रहने वाले महलों की। हाय। हाय। क्या बात है राज, कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बात है राज? रानी, मैं जब आया था तो थोड़ा परेशान जरूर था, मगर अब रानी, मैं चाहता हूं कि मैं कल से जब भी काम से आऊं तुम मेरे सामने ऐसे ही मुस्कुराते हुए बैठ जाया करना। मेरे सारे दिन की थकान, सारे दिन की परेशानी एक ही पल में दूर हो जाया करेगी। राज, एक बात पूछें आपसे, सच सच बताएंगे? हाँ, पूछूं। राज, आपका काम में मन तो लगता है ना? I mean, आपको अपना जॉब पसंद है ना? सच बोलूं रानी, मेरा सपना कुछ और ही है। मेरा सपना है कि मेरा अपना खुद का छोटा सा बिजनेस हो। कैसा बिजनेस? रानी, I want to make beautiful houses. खूबसूरत मकान बनाना चाहता हूं लोगों के लिए, जहां हम जैसे लोग रहकर उसे घर बना दें, जहां कई राजा और रानी अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। ऐसा घर जहां उम्र बीत जाए, सपने सज जाएं। ताकि जब आप बुढ़ी हो जाए तो आप अपने पोतों को कह सके, देखो ये मकान तुम्हारे दादा ने बनाए हैं, जिसे अब तुमने घर बना दिया। Exactly. मेरा एक छोटा सा ऑफिस होगा, उसको डेकोरेट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। यस सर। उसमें तुम अच्छे से फूल लगाया करना, गुलाब के फूल, फ्लावर्स। और उन गुलाब के फूलों में मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। लेकिन मैं जानता हूँ रानी, ये सब बहुत मुश्किल है। सपने तो सपने ही होते हैं। मैं जानता हूँ कि इस सपने को पूरा करना कितना मुश्किल है। नहीं राज, आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। हम जानते हैं कि आप में एक काबिलियत है। रानी, एक बात पूछूं? फर्ज करो कि मुझे अपने कैलिबर से कम, काबिलियत से कम कोई काम करना पड़े तो? नहीं, हम आपको ऐसा कभी जॉब करने ही नहीं देंगे। पर रानी, तुमने ही तो कहा था कि काम काम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे राज को अच्छा जॉब ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा हो भी गया तो कुछ ही दिन तो इंतज़ार करना पड़ेगा। कर लेंगे, 2 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी में ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन सही समय और सही जॉब का इंतज़ार करेंगे। अब हम इसी तरह हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे तो आपके लिए चाय कौन बनाएगा? माँ, जीते रह खुश रह। बैठी ना। नहीं, ये ले, ये क्या है? देख ना। हलवा? बनाया था तो तुम दोनों के लिए ले आई। अब जब तक मेरे बच्चे नहीं खाएंगे तो मेरे हलक से नीचे कैसे उतरेगा? लेकिन माँ, आरती भाभी को पता चलेगा तो उसे कैसे पता चलेगा? हाँ, उसे कौन बताएगा, तू या मैं? हाँ, अब तू चुप रह, गरम गरम है, तू खा ले। और हाँ, मेरे राज को भी खिला देना। हाँ, चलो मैं चलती हूँ। माँ बैठिए ना। नहीं, बाद में आऊंगी। तू यहाँ क्या कर रही है बेटा?
वैसे बता रहे मम्मी जी, ये सवाल तो हम भी आपको पूछ सकते हैं ना कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ हाय हाय, आपके चेहरे का तो रंग उतरा हुआ है, जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। कुछ भी कहती है, चोरी काहे की? मैं तो बस अरे रहने दीजिए मम्मी जी, रहने दीजिए। ये जो राजा और रानी की कहानी है ना, बेहतर होगा आप अपने बेटे को सुनाएं। हैं जी? भाई क्या हो गया हा? ये तेज हवाएं क्यों चल रही है? अरे देख लिया है उस चुगलखोर आरती ने। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मम्मी जी हंसते हुए मुस्कुराती हुए रानी के घर से बाहर निकल रही थी। शुक्र करो कि उसने मुझे आते हुए देखा, जाते हुए देखती ना तो उसे पता चल जाता कि मैं मूंग की दाल का हलवा ले गई थी। अरे मैं पूछती हूँ, ऐसे कौन से हलवे और मिठाइयाँ रखी है उस घर में जो मम्मी जी वहाँ खींची चली गई? वैसे बता रहे हैं ये मम्मी जी है ना, हमारे सामने रानी के बारे में कुछ और ही राग अलापती है। चोर कहती है ना, फिर जाने की क्या जरूरत थी उस चोरनी के घर पे? वैसे बता रहे हैं यूं ही वहाँ जाती रही ना तो रानी अपने रंग में ऐसे रंग देगी उनको, ऐसी पट्टियां पड़ाएगी ना हमारे खिलाफ, रही सही कसर है ना वो भी पूरी हो जाएगी। मैं बोलती हूँ अगर मम्मी जी ने खुद ही उन दोनों को घर से बाहर निकाला तो वहाँ जाने की जरूरत ही क्या थी? वो कहने के लिए हेलो हाउ यू डू, टेल यू टेल ना। आरती को तुम प्लीज शांत हो जावा, मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। लेकिन एक बात है, अब इस घर में महाभारत होनी पक्की है। माँ, माँ, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? आरती जो कह रही है क्या वो सही है? बेटा मुझे कैसे मालूम आरती क्या कह रही है तुझे? आप राज के घर गई थी? तो ऐसे बोलना बेटा कि तुझे ये पूछना है कि मैं राज के घर गई थी या नहीं गई थी। हाँ गई थी। क्यों गई थी आप वहां पे? लो, ये कैसा सवाल है? मनोज, वो भी मेरा बेटा है। वैसे बता रहे भाई है बेटा है, ऐसे कौन से रिश्ते निभाए उन दोनों ने जो आप रिश्ते निभाने उनके घर पे चली गई? हाँ? अरे बेटा, अब तुम जैसे अच्छे लोग तो इस दुनिया में कम ही है ना। और फिर मैं तो लोगों के मुंह पर ताला लगाने के लिए गई थी। जितने लोग उतनी बातें थे। क्यों जी? और क्या? क्या कह रहे लोग? अब क्या बताऊं बेटा, हर एक की जबान पर यही बात है कि माँ ने और बड़े भाई ने दोनों ने मिलकर राज को और रानी को घर से निकाल दिया। और वो भी ऐसे वक्त पर जब बेचारे राज के बुरे दिन चल रहे थे। तो बेटा मेरे दिल में एक बात आई। मैंने सोचा अगर दुनिया मुझे राज के घर आता जाता देखेगी तो उनको लगेगा कि हमारे बीच में अभी भी मुलाकात है, हम मिलते जुलते रहते हैं। अरे जब दो भाई एक ही छत के नीचे रहते हैं तो क्या झगड़े नहीं होते आपस में? 90%। लेकिन दुनिया को ये भ्रम बना रहेगा कि हमारा रिश्ता अभी भी जुड़ा हुआ है बेटा। और वैसे भी अगर हम राज के घर आएंगे जाएंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा का चोखा। लेकिन बेटा तू अपनी इस आरती को अपनी बीवी को समझा दे। मैं माँ हूं तेरी, इस घर का और तेरा भला ही सोचूंगी ना। अब लोग आरती के बारे में क्या कुछ नहीं कहते, मैं चुप रहती हूँ, लेकिन तेरे बारे में बेटा कुछ कहते हैं ना तो मेरा तो बहुत जी चलता है। तुम भी ना, माँ की बात समझ में आई कि नहीं? राई का पहाड़ बनाने की आदत पड़ गई तुम्हें तो। चुप रहा करो। आरती बेटा ठीक कह रहा है मनोज, तू चुप ही रहा कर। हाँ अरे मेरी हिटलर, तुम्हारी हिटलरगिरी काम आ गई। आ गई। कितना बोली, लेकिन जो भी बोली अच्छा बोली।
मुझे इतना बोलना पड़ता तो तुम थक जाते। अरे राज आना यार। हाँ यार ले यार। क्या बात है बाबू, मजा आ गया यार। तुम्हारा दिल सचमुच में बहुत बड़ा है यार। सबको चाय समोसे जलेबी, हाँ बिना मतलब के। अगर अपन के सांप का दिल बड़ा है तो हम भी किसी से कम है क्या? अपने सांप के जेब में से माल अपन के जेब में आए वो भी फ्री, तो ऐश क्यों नहीं करे यार? हमारी किस्मत ऐसी कहाँ। काश हमारे साहब भी तुम्हारे साहब जैसे होते तो मजा आ जाता यार। अगर ये होता तो बड़ा खुश रहता यार, लेकिन बेचारे सांप की पत्नी बेचारी रो रो के मर जाती अगर उसको पता चलता कि उसका पति का किसी औरत के साथ। इसी चक्कर के लिए तो अपनी जेब हमेशा गर्म रहती है। हर दूसरे दिन अपने को 500 की कड़क नोट मिल जाती है। क्यों? अपनी जुबान पे ताला रखने के लिए। तनख्वाह जो मिले सो मिले, लेकिन ये बड़े लोग अपनी छोटी हरकतें छुपाने के लिए अपने को बढ़िया से बढ़िया कीमत दे देते हैं। हेलो, हाँ मनोज मामा। ठीक है, ओके, मैं आरती मामी को बोल दूंगा। ठीक है, ओके मनोज मामा, बाय। आप चिड्डी किसका फोन था? अरे आप आ गए, पर आपने थोड़ी सी देर कर दी। किसका फोन था? मनोज मामा कह रहे थे कि वो ऑफिस से निकल गए। यही कहने के लिए फोन किया था? नहीं, वो कह रहे थे कि मैं आपको बता दूं कि आप जल्दी से रेडी होके गली के एक किनारे पे आप उनका इंतजार करो, वो आपको पिक्चर लेके जाएंगे। हाय पिक्चर? अब अरे जल्दी जाओ, मनोज मामा रास्ते में होंगे। जा रही हूँ। मिस वर्ल्ड लग रही हो। थैंक यू। हाय मम्मी जी को बता दूं कि मैं जा रही हूँ? अरे रुको, मैं नानी को बता दूंगा। आओ, आप लेट हो जाओगी मनोज मामा, चले जाएंगे। अरे जाओ ना। जा रही हूँ ना। पीछे पड़ जाता। चल। आरती जरा पानी देना। अरे मनोज, तू यहाँ? तू और आरती तो पिक्चर देखने जाने वाले थे ना बेटा? पिक्चर? अरे माँ, ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं है, कहाँ पिक्चर के लिए जाऊंगा। लेकिन बेटा वो आरती तो देखो, मुझे ना ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ नुक्कड़ पे खड़े रह के टांगे दर्द करने लगी मेरी। लेके ही नहीं जाना था तो बोला क्यों? पिक्चर लेके जाएंगे। अबे एक मिनट, ये क्या चक्कर है पिक्चर का? अरे कौन जा रहा था पिक्चर के लिए? किसने फोन किया? और ये ऐसे सच के गली के कोने पे मेरा इंतजार करने किया? तुम्ही तो बोला था ना चीनू को फोन करके कि मामी को बोलना तैयार होने के लिए मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, कि पिक्चर लेके जाओगे। मैडम, मैंने कोई फोन नहीं किया है। हाँ, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? तुम खुद चीनू से क्यों नहीं
पूछ लेते। मैं अभी से यहाँ लेकर आता हूँ। चलो। आरती बेटा क्या हो गया तुझे? हो सकता है तूने कुछ गलत सुन लिया हो जो चीनू ने कहा। इतनी भी कान की कच्ची नहीं हूँ मैं, सब सुनाई देता। आरती, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लो पूछो इससे। ये तो कह रहा है इसने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। शीनू, तूने मुझे कहा था ना कि मामा का फोन आया और मामा मुझे पिक्चर लेके जाएगा। मैंने ऐसा कब कहा मामी? मैं तो बस कह रहा था कि मनोज मामा को मैं कहूंगा कि मुझे अपने साथ पिक्चर दिखाने लेके जाएं। पता नहीं मामू, मामी ने गलत बात कहाँ से सुन ली? मैंने गलत बात सुनी? हाय राम, ये तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। फिजूल की बातों को बंद करो और प्लीज खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। खाना नहीं बना। हाँ, आज सारा वक्त ये नौटंकी करने में जो लगा दिया तुमने, अब बनाओ खाना। बब्बी नीचे ना नुक्कड़ पे सब सीटी मार रहे थे, मेरी तो सीटी बज गई। जा बेटा अब जाके खाना बना ले, नहीं तो और गुस्सा करेगा वो। मेरी तो किस्मत में ही लिखा है किचन में जाके सड़ना। देखना, एक दिन दाल को तड़का लगाते लगाते ना मेरा खुद का तड़का लग जाएगा। देखा नानी कैसा फंसाया। इधर आ। तूने की झूठ बात? झूठ थोड़ा, ये तो मैंने झकरू मामी को पनिशमेंट दी है। हमेशा चकू मामी को परेशान करती है ना। गिव मी 5। कोई 5 और 10 नहीं, समझा? बड़ों के साथ ऐसा मजाक नहीं करते चीनू, और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलते। अब हो गया ना, गिव मी 5। बदमाश। ये तो पुनीत जीजू की कार है।